लगल लगल झुलनिया में धक्का मनीष का सब फिर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अब लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम नागपुर गए लेना। मनीष कश्यप आ गए और आपकी सरकार 180 दिन के अंदर गिरने वाली है। क्या है मनीष बा सोना बिहार सनफ नागपुर है, बिहार में कोई मनीष नहीं है। मनीष कश्यप इस सनफ नागपुर है। गरीबों का मसीहा है, गरीबों की आवाजों को उठाते हैं। कौन जनता के बीच में जाते हैं, गरीबों के पास हमेशा जाते उठाते नहीं, दबाते हैं और दंगा फैलाते हैं वीडियो के माध्यम से। और झूठ फूस बोल करके चाहते हैं कि कटवा दें बिहार और तमिलनाडु के लोग को, इसलिए अंदर ठेलाते हैं। बाहर आ गए बाहर आ गए बाहर आ गए कहाँ आ गए बाहर? एकदम आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। कन्ने दिखाइए ना, कन्ने निकल गए तो 9 महीना पर बच्चों निकल जाता है। ऐसा 9 महीना अभी जेल में से अभी निकलबो नहीं किए। अगरबत्ती दिखा रहा है लोग की निकले। कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे तो फरिया लेंगे तेजस्वी यादव से। अरे हमारा एगो तेजस्वी यादव के एक सिपाही हम चैलेंज देते हैं, एक सिपाही से फरियागा वो आपसे है। हम तो बोल रहे हैं वही ना कहना कि एक सिपाही से फरियागा, जहाँ बोलबे तहाँ फरिया, जहाँ बोलबे जिस चीज से फरियाना है फरिया लो। हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज। कश्यप के समर्थक का कहना है कि तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक है, फिर तेजस्वी यादव हैं, वो लोग अपने पिछवाड़े में लगा रहे हैं लोग जालिम लोशन। नींद नहीं लगेगा, बार बार बाथरूम में जाएंगे आएंगे क्या अब शेर बाहर निकल गया है और 180 दिन के भीतर आपकी सरकार को नीचे कर देगा जालिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जुंडो गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के छोटे लाल। हम इनसे बातचीत करेंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, क्योंकि उनका दावा था कि उनका कहना था कि जैसे ही हम जेल से निकलेंगे बाहर मात्र 180 दिन के बाद तेजस्वी यादव हम आपकी सरकार को नीचे कर देंगे। मनीष कश्यप आ गए और आपकी सरकार 180 दिन के अंदर गिरने वाली है। क्या है मनीष बा सन ऑफ बिहार सनफ नागपुर है, बिहार में कोई मनीष नहीं है। मनीष कश्यप इस सनफ नागपुर है। गरीबों का मसीहा है, गरीबों की आवाजों को उठाते हैं। कौन जनता के बीच में जाते हैं, गरीबों के पास हमेशा जाते हैं। उठाते नहीं, दबाते हैं और दंगा फैलाते हैं वीडियो के माध्यम से। और झूठ फूस बोल करके चाहते हैं कि कटवा दें बिहार और तमिलनाडु के लोग को, इसलिए अंदर ठेलाते हैं। फिर बाहर आ गए बाहर आ गए बाहर आ गए कहाँ आ गए बाहर? एकदम आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। कन्ने दिखाइए ना, कन्ने निकल गए तो 9 महीना पर बच्चों निकल जाता है। ऐसा 9 महीना अभी जेल में से अभी निकलबो नहीं किए। अगरबत्ती दिखा रहा है लोग की निकले। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे तो फरिया लेंगे तेजस्वी यादव से। अरे हमारा एगो तेजस्वी यादव के एक सिपाही हम चैलेंज देते हैं, एक सिपाही से फरियागा वो आपसे है। हम तो बोल रहे हैं वही ना कहना कि एक सिपाही से फरियागा, जहाँ बोलबे तहाँ फरिया, जहाँ बोलबे जिस चीज से फरियाना है फरिया लो। हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। महाभारत याद है कि नहीं? तो हमेशा हम लोग का अच्छाई के प्रति, धर्म के प्रति जीत है और लोग कंस है। मनीष कश्यप के समर्थक का कहना है कि तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक है, फिर तेजस्वी यादव हैं, वो लोग अपने पिछवाड़े में लगा रहे हैं लोग जालिम लोशन। नींद नहीं लगेगा, बार बार बाथरूम में जाएंगे क्या अब शेर बाहर निकल गया है और 180 दिन के भीतर आपकी सरकार को नीचे कर देगा। जालिम लोशन का बात हो रहा है। कौन बोला है? मनीष कश्यप के समर्थक बोल रहे हैं। समर्थक देखिए, समर्थक के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम नहीं सुना और न समर्थक। हमारे चैनल पर चल रहा है वीडियो। अरे आपके चैनल पे खूब चलता है। समर्थक हमारे भी हो सकते हैं, हम उनके समर्थक को भी प्रणाम करते हैं। समर्थक क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। और मनीष कश्यप क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो क्यों है, क्या है वो? कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव से परतर कर रहे हैं। चिरपुटिया के RSS के पोता है, नागपुर में रहता था, दरी बिछाता था वहाँ, और वहाँ हाफ पैंट पहन के पथी करता था, झंडा धोता था। बोलने का तरीका है, एक पत्रकार है वो। RSS का पोता है? नहीं है। कहाँ से इसका पैदाइश है? कहाँ जन्म लिया? कहाँ था ये? आजादी के लड़ाई में इसका क्या योगदान है? इसके RSS वाला का, BJP वाला का। ये तो कहता गांधी के मरने पर हम लोग जश्न मनाते हैं। रे है औकात तो बिना नोट रखे, गांधी को बिना पॉकेट में रखे एको दिन खाएगा?
खा पाएगा? अगर इतना ही गांधी बाबा, जो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी पत्नी पत्नी कस्तूरबा गांधी यही चंपारण से देश के आजादी के ताना बाना बुना था, राजेंद्र बाबू और वो सब लोग मिल करके। राजकुमार शुक्ल, नील की खेती होती थी, बड़ा अंग्रेज का ताना बाना उस टाइम में था, सब लोग को मारता था। तो वहां से बापू आए और वहां से गुजरात से, पोरबंदर नामक स्थान है गुजरात में, वहां से आए। बापू को लेटर लिखा गया कि यहाँ बड़ा राजकुमार शुक्ल जी ने लिखा, उस धरती के लोग को, और गांधी का एक कर्म भूमि रहा है, और गांधी को कहते हो कि मरने पर जश्न मनाना चाहिए। ही इज ए नेशन ऑफ फादर, देश के राष्ट्रपिता है, और उसके बारे में इतना भाव रहता है, देशद्रोही नहीं तो क्या, इसको तो जुतियाते हुए हमरा नियर आदमी रहा, हमरा कानून दे देते, इसको तो जुतियाते हुए हम देश के बाहर कर देते। इस तरह का बताइए आप, हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाते हैं बचपन में कि महात्मा गांधी कौन है? वो इस महात्मा गांधी, तो कहते राष्ट्रपिता। तो जब राष्ट्र के पिता कोई गाली दे रहा है तो देशद्रोही नहीं है? बोलिए, ये जोक की बात नहीं है, किसी समर्थक और सही की बात नहीं है, ये नेशन ऑफ फादर को गाली दे रहा है। कितनी दुख की बात है। और इस तरह के लोग का समर्थन करना, तो वो जो समर्थन कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं कि आपको कितना बुद्धि है, हम लोग जानते हैं। तो बातों बातों में बहुत कुछ बोल दिया मनीष कश्यप को, और वो कहते हैं कि हम आर्मी के जमाने के लड़के हैं, और तेजस्वी यादव जी आप अपने बाप के बपोती पर बैठे हैं। उनके पिताजी को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि देश के सेना में है, और हम सभी सेना को, और उनके पिताजी उनके पिता हैं, यानी हमारे पिता समान भी हैं। उनकी माता जी रो रही थी तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ था, किसी का माँ रो रहा है, भगवान से हम भी मनाए कि बेचारा छूट जाए। बोला गया गलती फलती हो गया, ठीक है, हमसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन भावना को समझना चाहिए। मनुष्य क्या है, मनुष्य का जब तक भाव नहीं हो, वो समझे नहीं एक दूसरे का पीड़ा, वो मनुष्य नहीं है। हम लोग जब विद्यार्थी है तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग भी तो पढ़ते ही हैं, हमारे उम्र के होंगे, वो 1 साल 2 साल बड़े होंगे, हैं? लेकिन इस तरह का फैलाना और हजारों लाखों लोग मारा जाता, तो क्या स्थिति होती देश की। अच्छा, आप इस तरह से दे रहे हैं बयान, लग रहा है कि आप जैसे कि डर गए हैं मनीष कश्यप से, क्योंकि 180 दिन है आज से काउंटिंग आप लोग कर रहे हैं, 180 दिन। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप आए। एक उड़ंग तरीके से देना हमें भी आता है, देते भी हैं कई बार, लेकिन एक शिक्षाविद तरीके से लीजिएगा, दोनों मेरे पास है। जैसन कहिएगा, जैसन खोजला हो कुटुम, वैसन मिलतो हो कुटुम, वो वाला बात है। तो आप जिस तरह से पूछिएगा, वो जिस तरह से कमेंट करेंगे, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। 180 दिन, मात्र 180 दिन, 180 और 190 है, 200। अच्छी बात है कि गिरा दे, गिरा दे, अच्छी बात है। अरे गिरा है ना, उन लोग के तरफ से कह रहे हैं कि अच्छी बात है। किनके तरफ से कह रहे हैं? मनीष जी के तरफ से कि अच्छी बात है, गिरा दो, तब ना मानेंगे कि तू बड़का शेर है। आपने पहले जीत के बता दे, चनपटिया से चुनाव लड़ा था, इसका तो जमानत जब्त हो गया था। चनपटिया के लोग ऐसे करके कनपटिया धर के भगा दिया, चनपटिया के लोग इनका कनपटिया पकड़ लिया। सोच लीजिए। तो इस प्रकार से, और बिहार के लोग मानते हैं, सही चीज नहीं ना जानते हैं इनके बारे में कि क्या है। आप बताइए, आपको जानकारी है तो। अरे हम तो बता दिए, बहुत कुछ बता दिए कि देखिए, एक पत्रकार यानी सभ्य पत्रकार को आप जब देखिएगा, देखिए रिपोर्टिंग करने का भी एक तरीका होता है। लाइए ना, मैं बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फलाना न्यूज। आप मेरे साथ देखिए, अभी अभी ऐसा पता लगा है कि इस प्रकार से यहाँ घटना हो रही है। थोड़ी देर बाद आपको, और ये ब्रेकिंग राइट में आपको दिखाएं, जो भी इस प्रकार से एक एंकरिंग, एक शब्दों का चयन, शब्दों का सही सही उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब बताना पड़ता है। और कहेगा ऐ देखिए, ऐ कर दिया है, ऐसा कहीं पत्रकार होता है? न बोलने का सही तरीका है, न अथी करने का तरीका है, पत्रकार हो गए। अब पत्रकार का काम होता है पार्टी विशेष को मदद करना, और बाकी आप किसी परिवार को कहिएगा कि लालू यादव के बेटा है तो इसीलिए बन गए,
आर्मी के ते बेटा रहे तो ते काहे ना आर्मी में गईले? हम भी तो पूछ सकते हैं, हम तो मास्टर का बेटा है, तो हम खुद अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री शिक्षा है, अपना खोले हुए हैं। हम दिखा देंगे किलकारी में, अभी कितना बच्चा है मेरे यहाँ, सबको पढ़ाते हैं, तो टीचिंग भी करते हैं, इधर भी है, कलाकार भी है, नेशनल अवार्डेड भी है ड्रामा से। तो हम लोग निरंतर हर एक काम करते रहते हैं। इतना है हिम्मत तो पढ़ाए ना लोगों को, गरीबों को, केवल वीडियो बनवाया कि हमने इतना पैसा दिया, यही मनीष कश्यप रो रहे थे ना। तो पिछली बात को नहीं भूलना चाहिए, आदमी और आदमियत नाम की चीज का अंदर में बास होना चाहिए।